युवाओं को ठगा जा रहा है, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी नहीं निकाली जा रही है, बढ़ावा दे रही है मुफ्तखोरी को, बढ़ावा दे रही है कि इंसान अपना वोट बेचे। और जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो मेरा समर्थन करेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही नहीं है। अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरा आने का इस चुनाव में ये है वो है रोज़गार। रांची जिला के हटिया विधानसभा सीट से कई प्रत्याशी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन्हीं में से एक है गौरव प्रियदर्शी, वो हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गौरव जी, आप एडवोकेट हैं, चुनाव लड़ने का आपके दिल में कैसे ख्याल आया? देखिए, चुनाव लड़ने का जो मेरे दिल में ख्याल आया वो जो भी अभी झारखंड में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से युवाओं को ठगा जा रहा है, उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी नहीं निकाली जा रही है, सरकारी नौकरी जो निकलती है उसमें किसी तरह की धांधलीबाजी हो जाती है, फिर वो प्रॉपर मेरिट लिस्ट नहीं आती है। जेएसएससी का हम लोग देखें, हम लोग केस भी काफ़ी सारा देख रहे हैं जेएसएससी का, जिसमें जो मेरिट लिस्ट के लिए हाई कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई तब जाके वो मेरिट लिस्ट निकाले। तो युवाओं को ठगा जा रहा है रोज़गार के नाम पे, सरकारी नौकरी के नाम पे, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह की राजनीति है, राजनीति जो है बढ़ावा दे रही है मुफ्तखोरी को, बढ़ावा दे रही है कि इंसान अपना वोट बेचे। एक तरह से बोली लगाई जा रही है वोट की। कोई बोल रहा है 1000 हम देंगे, कोई बोल रहा है हम 2100 देंगे, तो दूसरा बोलता है हम 2500 देंगे। तो ये जो बोली लगाई जा रही है वोटों की, ये सही नहीं है। इस वजह से मुझे लगा कि युवा को उतरना ज़रूरी है। अगर युवा नहीं खुद उतरेगा तो वो अपनी किस्मत नहीं लिख सकेगा। आपके सामने कई जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें बहुत पुराने राजनेता लोग भी हैं। नवीन जायसवाल हैं, सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस सजना सहदेव हैं, और भी कैंडिडेट हैं। आप राजनीति में नए हैं, कैसे इन लोगों को आप टक्कर देंगे? देखिए, यहाँ पे मैं किसी को टक्कर देने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी अपनी एक सोच है। मैं युवा हूँ और युवा की अपनी एक आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है कि उसे रोज़गार मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो मैं इन्हीं मुद्दों के साथ बढ़ूंगा आगे, और मुझे विश्वास है कि जो भी हटिया के युवा हैं वो मुझसे जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें ये बुनियादी मुद्दों पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। रोज़गार पे कोई भी बात नहीं कर रहा, सरकारी नौकरी पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, ना ही शिक्षा पे बात कर रहा, ना ही स्वास्थ्य पे बात कर रहा है। तो इन सारे मुद्दों के साथ मैं बढ़ा हूँ, और जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो मेरा समर्थन करेगा। और मेरा उतरने का मकसद यही है कि जो शिक्षित नहीं है उन्हें शिक्षा मिले, ताकि वो समझ सकें अपना सही और गलत। हटिया विधानसभा क्षेत्र में आप कौन कौन से बड़े मुद्दे देख रहे हैं जिसको लेकर आगे बढ़ेंगे? कुछ 5 बड़े मुद्दे बताइए। देखिए, हटिया विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, वो है स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। हटिया विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह से भी कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, बड़ा अस्पताल नहीं है। जो मेरा पहला मुद्दा यही है कि हटिया विधानसभा में एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए, चाहे वो रिम्स के तर्ज पे हो या सदर हॉस्पिटल के तर्ज पे हो, लेकिन एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए। साथ ही साथ और अन्य प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र भी होने चाहिए हर गली मोहल्ले में, हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे, जो नहीं है। क्योंकि हटिया विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही नहीं हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं काम करूँगा। स्वास्थ्य पे सबसे पहले मैं काम करूँगा। दूसरा, मैं शिक्षा पे काम करूँगा। हटिया विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसे बड़े 10+2 के सरकारी स्कूल नहीं हैं, रेसिडेंशियल स्कूल नहीं हैं, जहाँ पे लड़के या बालिकाएं पढ़ सकें। तो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का स्कूल होना चाहिए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, ताकि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो स्कूल एक बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। सरकारी स्कूल होना चाहिए और भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का होना चाहिए, क्योंकि हटिया विधानसभा में बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, डीपीएस हैं, जेवीएम शामली है, लेकिन उस तरह के कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स अगर नहीं होंगे, सरकारी स्कूल नहीं होंगे, तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। तो दूसरा मेरा जो लक्ष्य यही है कि अच्छे शैक्षणिक संस्थान होने चाहिए हटिया विधानसभा में।
और तीसरा जो मुद्दा है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी, जैसे रोड्स हो गई, सड़कें हो गई। तो अच्छी सड़कें नहीं हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, तो हम बरसात के समय में जल भराव हो जाता है। तो सड़कों पे मेरा फोकस रहेगा, सड़कों पे बनाने की मैं कोशिश करूँगा। और कोशिश ये रहेगी कि साफ़ जल मिल सके, बिजली मिल सके सभी कोई को, क्योंकि ये बुनियादी जो चीज़ें हैं अभी भी गांव तक नहीं पहुंच पाई हटिया विधानसभा में कई क्षेत्रों में। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरा आने का इस चुनाव में ये है वो है रोज़गार। रोज़गार सिर्फ हटिया विधानसभा के लिए नहीं, रोज़गार जितने भी पूरे झारखंड के युवा हैं उनके लिए। तो मैं उनका प्रतिनिधित्व करना चाह रहा हूँ हटिया विधानसभा से, ताकि मैं उनके लिए रोज़गार के लिए उनके नए आयाम जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उनकी बहाली के लिए मैं कर सकूं कुछ। अच्छा, आपको कितना जन समर्थन मिल रहा है और कितना समय आप दे पा रहे हैं? आप तो एक वकील भी हैं, तो आप जनता को या चुनाव प्रचार में अपना कितना अभी समय दे पा रहे हैं पर डे? देखिए, जन समर्थन तो मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सभी का जन समर्थन मिल रहा है, चाहे युवा हो या बूढ़े बुज़ुर्ग हों, सभी का जन समर्थन मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में भी मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी मिल रहा है। जैसे कि मैं एक अधिवक्ता हूँ झारखंड हाई कोर्ट में, तो मैं पहले से ही क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था कार्य के दृष्टिकोण से ही। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसमें मैंने मुफ्त कानूनी सहायता देने की कोशिश की है, मुफ्त कानूनी सलाह देने की कोशिश की है। इस वजह से लोगों से मैं जुड़ा हुआ ही था, काफ़ी समय से ही जुड़ा हुआ था, काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ था। और अभी भी मैं पूरा समय दे रहा हूँ लोगों को, उनकी समस्याओं को सुनने में, ताकि मैं उनको प्रॉपर उसका निवारण कर सकूं। निर्दलीय प्रत्याशी गौरव जी पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूं और कोई भी नेता हो, हम आगे बढ़ेंगे और चुनाव जीत के रहेंगे।